Hello everyone, you're watching your channel Share Depth. Welcome to another learning and earning video. Viewers, आज का वीडियो है बहुत ख़ास, एक खुशखबरी है। वो क्या है? वो ये है कि एक हमारा पोर्टफोलियो जो कि 1 साल में डबल हो गया है। यहाँ पर लोग स्टॉक डबल करते हैं, बट यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, एक पोर्टफोलियो डबल हो गया है विद इन 1 ईयर। अभी अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने एक P&L शेयर किया था, जिसमें इस साल भी एक बहुत बढ़िया रिटर्न जो है जनरेट हो रहा है, यानी कि 76% के आसपास उसमें रिटर्न जनरेट हुआ था और धीरे धीरे लगातार जो है उसमें हम लोग इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हमें ऑप्शंस और फ्यूचर्स करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। अभी सेबी की एक रिपोर्ट आई है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इंट्राडे जो भी लोग करते हैं वो कितने बड़े बड़े लॉसेस कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि क्या इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है, 100% बनता है। बस करना क्या होता है कि पेशेंस की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा पेशेंस। अगर आप पेशेंस के साथ अच्छे स्टॉक्स बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो बिल्कुल एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। पर आप लोग का क्या है कि आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते। अगर अच्छी कंपनीज़ पढ़िए, अपने स्टॉक्स जो है फाइंड आउट करिए और उसके बाद पोर्टफोलियो में रखिए तो ज़रूर से ज़रूर रिटर्न बनेगा। तो देखते हैं कि आज के कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हमें बाय करना चाहिए और एक अच्छा मुनाफा जिनसे हम कमा सकते हैं। तो देखते हैं, पहला जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है? क्लीन साइंसेस। जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है? क्लीन साइंसेस। अब इसमें क्या करना है हमें? क्लीन साइंस एंड टेक। तो ये जो हमारा स्टॉक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंपल क्या हुआ कि ये स्टॉक यहाँ से गिरा। अब ये गिरा, बड़ी गिरावट आई, लगातार गिरता रहा और फिर इसने क्या किया कि बेस बनाया और अब क्या कर रहा है? ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो सिंपल हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये इसकी एक नेकलाइन है, यानी कि यहाँ पर स्टॉक बार बार आ रहा है और यहाँ से फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। अब लेकिन क्या दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि स्टॉक ऊपर की ओर चलने के लिए तैयार है। यहाँ से क्या करेगा? ब्रेकआउट देगा और वापस रीटेस्ट करेगा और उसके बाद ऊपर की ओर चला जाएगा। अब सिंपल हमें क्या देखना है, ये स्टॉक हमें क्यों बाय करना चाहिए? यहाँ पर देखिए कि ये आपको दिख रहा होगा, एक पर्टिकुलर एरिया से ये स्टॉक वापस ऊपर की ओर मूव कर जाता है। यहाँ पे नीचे आया, ये ऊपर फिर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर बाइंग हो रही है, यानी कि स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग हो रही है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जब स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा हो और अच्छे वॉल्यूम के साथ दे रहा हो तो वो चलने के लिए तैयार होता है और उससे हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि ये आखिर क्यों ये स्टॉक हमें बाय करना चाहिए? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है RR रेशियो, यानी कि रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। हमेशा याद रखिए व्यूअर्स कि मार्केट में आप कहीं पर भी कोई भी शेयर या स्टॉक बाय करते हैं तो उसमें रिस्क हमेशा रहता है, पर हमें एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है और कैलकुलेटिव हमें रिवॉर्ड लेना है। रिस्क हमारा हमेशा छोटा होना चाहिए, रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। अब जैसे अगर इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर रिस्क कितना है? सिर्फ इतना हमारा रिस्क है, लेकिन अगर ये स्टॉक यहाँ से चलता है और हमारे साइड मूव करता है तो रिवॉर्ड हमें कितना? इतना मिल रहा है, यानी कि रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बड़ा। तो इसी तरह से हमें मार्केट में शेयर देखकर बाय करना चाहिए। अगला जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है? अंबिका कॉटन मिल, ये हमारा अगला स्टॉक है। अब सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। स्टॉक क्या हुआ? ऊपर से नीचे की ओर आया, गिरावट हुई, धीरे धीरे बेस बनाया, कंसोलिडेट किया और अब क्या किया? ब्रेकआउट, यानी कि ब्रेकआउट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसका एक नेकलाइन एरिया है,
ये दिख रहा है, ये नेकलाइन है, यहाँ से स्टॉक नीचे आया रीटेस्ट करने, फिर यहाँ तक गया, फिर नीचे आया रीटेस्ट किया, और अब क्या हुआ, ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया था इसको ब्रेक करके अब ऊपर की ओर निकल गया है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ऊपर की ओर निकला है और वापस ये क्या करेगा, नीचे की ओर आएगा, रीटेस्ट करेगा और फिर यहाँ से ऊपर की ओर चला जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिससे नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बाइंग आ रही है, यानी कि बड़े प्लेयर्स को क्या कर रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। अब यहाँ पर जब इनकी बाइंग कंप्लीट हुई, बड़ा वॉल्यूम है, यानी कि किसी बड़े प्लेयर ने इसमें एंट्री की और यहाँ से स्टॉक ऊपर निकला। अब ये रीटेस्ट करने आ रहा है और इसके बाद जो है यहाँ से ये ऊपर की ओर मूव कर जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर भी देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड क्या है हमारा। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए, यानी कि रिस्क कम और रिवॉर्ड ज़्यादा। अगर हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो रिस्क हमारा इतना है, यानी कि इससे नीचे स्टॉक हमारा नहीं जा रहा है, अगर यहाँ से जाएगा तो हम निकल जाएंगे। और रिवॉर्ड कितना है, रिवॉर्ड यहाँ पर हम देखें तो रिवॉर्ड हमारा इतना है और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो रिस्क हमेशा छोटा होना चाहिए और रिवॉर्ड हमेशा हमारा बड़ा होना चाहिए। तो क्या हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए? बिल्कुल बाय करना चाहिए। अगला जो हमारा स्टॉक है नाहर स्प्रिंग। नाहर स्प्रिंग, अब यहाँ पर ध्यान दें, सेम वही कंडीशन है, ये इसकी स्टॉक की नेकलाइन है। अगर ये स्टॉक इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, ये नेकलाइन है, दिख रहा है, ये नेकलाइन अगर ये ब्रेक करता है यहाँ से ऊपर, अगर ऊपर की ओर ये निकलता है, यहाँ से सिंपल ऊपर जाएगा, फिर रीटेस्ट करेगा और उसके बाद ये अपसाइड की मूवमेंट कर देगा। ये इसका एक मेजर सपोर्ट एरिया है। देखो कितनी बड़ी बड़ी बाइंग आ रही है, ये बाइंग बड़े बड़े वॉल्यूम्स के कैंडल बन रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पर भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा इतना छोटा सा हमारा रिस्क है, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो इतना हमारा रिस्क है और रिवॉर्ड कितना है, यहाँ तक लगभग ये स्टॉक जा सकता है या फिर इससे ऊपर भी मूव कर सकता है। इसका जो टारगेट होगा वो लगभग 635 रुपये होगा। अगला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ देखें तो यहाँ पर क्या किया कि कायदे से तो स्टॉक को हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए था, तो ऑलरेडी हम मिस कर चुके हैं उसको। ये पहले भी मैंने रेकमेंड किया था, अगर आप लोग को याद हो। तो इसमें देखिए कितनी बड़ी बड़ी बाइंग आ रही है, ये कैंडल दिख रहा है, ये कितनी बड़ी बड़ी बाइंग आ रही है, यानी कि दबा के इसकी जो है बाइंग हो रही है, बड़े प्लेयर्स को उठा रहे हैं। अब यहाँ पर इसने क्या किया कि स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से ये निकला, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और अब ये ऊपर चलने के लिए तैयार है और यहाँ से ये ऊपर मूव कर जाएगा। जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो लगभग 895 रुपये और जो फाइनल टारगेट होगा वो 1100 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप अगर चाहें तो अपनी एनालिसिस करने के बाद इस स्टॉक को भी रख सकते हैं या बाय कर सकते हैं। जो हमारा अगला स्टॉक है वो कौन सा है, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। एक बेहद शानदार कंपनी, ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पर मैंने आप लोगों को बहुत पहले रेकमेंड किया था। तो कंपनी में गिरावट हुई है, उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक आया, ये इसने एक बेस बनाया, सिंपल यहाँ से क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने ब्रेकआउट तो दिया इस शेयर में, यहाँ पर बेस बनाकर ब्रेकआउट हो, लेकिन क्या हुआ, वापस नीचे आ गया और अब ये ऊपर दोबारा चलने के लिए तैयार है। अब आप लोग को याद होगा एक इसी तरह का स्टॉक मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, वो था वैभव ग्लोबल। सेम कंडीशन उसमें भी हुई थी। वैभव ग्लोबल ने क्या किया था, ब्रेकआउट दिया था, लेकिन क्या हुआ, वो वापस नीचे आ गया। तो अब क्या होगा कि वैभव ग्लोबल अभी भी मुझे इसका चार्ट याद है कि लगभग ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है और एक पर्टिकुलर एरिया के नीचे नहीं जा पा रहा है। तो अगर आपके पास वैभव ग्लोबल है तो उसको सिंपल होल्ड करिए, कुछ समय में वो एक ब्रेकआउट हमें देगा। तो यहाँ पर भी हमें सेम वही कंडीशन देखने को मिली, ये नीचे आया और अब क्या हो रहा है, ये ऊपर चलने के लिए और तैयार है। तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो लगभग 1230 रुपये के आसपास और जो उसका फाइनल टारगेट होगा वो लगभग 1500-1600 रुपये के आसपास या फिर उससे भी ऊपर हो सकता है।
तो व्यूअर्स ये कुछ स्टॉक्स थे जो आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद या फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर रेकमेंड करते हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए और एक अच्छा मुनाफा इनसे आपको मिल सकता है। व्यूअर्स याद रखिए हमेशा और हमेशा अच्छे स्टॉक्स बाय करने हैं, अच्छे शेयर बाय करने हैं और आपको ज़रूर से ज़रूर मुनाफा मिलेगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से सिर्फ़ और सिर्फ लॉस होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं करना चाहिए, बट अगर आप एक स्किल्ड प्लेयर हैं, मार्केट में आप कम से कम 5 से 7 साल 10 साल बिता चुके हैं, तो फिर आप उस पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ सिंपल क्या करना है, इन्वेस्टमेंट और केवल इन्वेस्टमेंट करनी है और मुनाफा जनरेट करना है। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आज के वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो। व्यूअर्स ये मैं आप लोग के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ मैं आप लोग के लिए, जिससे आप लोग अच्छा रिटर्न भी कमा रहे होगे, तो एक लाइक करने में कुछ ज़्यादा थोड़ी ना है, उसका पैसा थोड़ी ना बढ़ना है। चुपचाप वीडियोस देखो, उसके बाद लाइक कर दो। लाइक नहीं करते हो आप लोग, ऐसे ही जो है वीडियो देखोगे और निकल जाते हो, तो लाइक वाइक कर दिया करो, नहीं तो श्राप दे देंगे, तो पोर्टफोलियो रेड हो जाएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।